एमएलए तो 1962 में बन गए थे वो। अपना राजनीतिक सफर उन्होंने दिल्ली कॉलेज के प्रेसिडेंट, स्टूडेंट प्रेसिडेंट से शुरू किया था। बेहतरीन वकील थे। 62 में संयुक्त पंजाब में एमएलए बने। जब वो 68 में दोबारा हरियाणा बनने के बाद एमएलए बने तो बंसीलाल कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। 5 साल में पूरी मेवात को सड़क और बिजली से जोड़ दिया था। 2 बड़े डैम बनवाए, कामेंडा और रावड़ी। नूह से तावड़ू को सड़क निकाली पहाड़ काट के, जिसको बांधवा घाटी कहते थे। हरियाणा के कद्दावर नेता रहे चौधरी खुर्शीद अहमद को उनके यौम पैदाइश पर उनके पुत्र नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, हाजी मेहताब अहमद, जिला कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ चंदेनी सहित सैकड़ों लोगों ने खिराजे अकीदत पेश कर इलाके के विकास के लिए याद किया। कुछ दिन बीमार रहने के बाद 2020 में उनका निधन हो गया था। नूह से विधायक, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री व देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले मरहूम खुर्शीद अहमद की कुशलता, नेक नियत व ईमानदारी पहचान थी। वे एक काबिल, स्वावलंबी इलाके के लिए दर्द रखने वाले नेता थे। जिला कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ चंदेनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद का जीवन पूरी तरह बेदाग रहा। कठोर मेहनत उनकी फितरत रही। अपने छात्र जीवन में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधान चुने जाने से लेकर लोकसभा में चुने जाना इसका सबूत था। वे हरियाणा की राजनीति में एक स्तंभ की तरह रहे। एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। महज 28 साल की उम्र में संयुक्त पंजाब असेंबली के लिए चुने जाने वाले उन्होंने अपनी सभ्य व्यक्तित्व शैली से तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। विधायक व मंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति वो बेहद गंभीर थे। अपने मंत्रित्व काल में नूह, सोहना, तावड़ू, फिरोजपुर झिरका, नगीना, पुनहना, हथीन, पलवल में पीएचसी सीएससी केंद्र बनवाए। प्रदेश भर में पीएचसी सीएससी बनवाए गए। फिरोजपुर झिरका के मांडी खेड़ा में अलाफिया अस्पताल बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। किसानों के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ चंदेनी के मुताबिक फिरोजपुर नमक में उनके द्वारा स्थापित जेबीटी संस्थान प्रदेश का पहला जेबीटी संस्थान था। स्थानीय लोगों के साथ साथ लड़कियों व उर्दू भाषा के लिए सीटें निर्धारित की गई। परियोजना मेवात की तालीम में एक मील का पत्थर साबित हुई। मेवात में शिक्षा को लेकर ये उनकी फिक्र थी कि उन्होंने नगीना के बड़कली चौक पर अपना निजी कॉलेज खोला, जिसे बाद में सरकार को सौंप दिया था। आज भी फिरोजपुर झिरका, नगीना, बड़कली, पिनगवा, पुनहाना के लोगों के लिए ये तालीम का एकमात्र कॉलेज है। तावड़ू में सरकारी कॉलेज बनाकर उन्होंने वहां के लोगों के लिए तालीम की व्यवस्था करने का काम किया। तो वहीं हथीन के उटावड़ गांव में बहुतकनीकी संस्थान बनवाकर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का बड़ा काम किया था। कई आईटीआई उन्होंने मेवात को दी, स्कूल स्थापित कराए। तो वहीं आपको बता दें कि मेवात के विकास के लिए उन्होंने एमडीए का गठन करवाया। फरीदाबाद के गांव धौच में स्थित अल-फला विश्वविद्यालय की शुरुआत में स्थापना में उनका बहुत सहायक रहा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने अनूठे प्रयास किए थे, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि उनको जब मौका मिला हरियाणा बनने के बाद 1966 के बाद, मैं समझता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आज यहाँ पूरे 3, 4, 5 जिलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद अलाफिया हॉस्पिटल तक जो है एक ऐसा नायाब इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने स्वास्थ्य का यहाँ बनाया था। शिक्षा के लिए जेबीटी और जो है किसी चीज के लिए कहते हैं, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम आज फिर से जो इतनी शिद्दत में गर्मी में और अपने लोगों की परेशानी दूर करने में जो हम लगे हुए हैं, वो उन्हीं का है कि हमने ये जो सारी चीजें जो बनाई थी कांग्रेस की सरकार में,
उन चीजों को सुचारू रूप से चलाएं जिससे लाखों लोगों को यहाँ फायदा मिल रहा था उनको मिल सके। और हमारा जो प्रयास है वो हर गरीब तक अपनी जो सरकार की सोच होनी चाहिए लाभ पहुंचे, चिकित्सा की भी, स्वास्थ्य की भी और अन्य जो जरूरी चीजें वो करे। यही चौधरी खुर्शीद अहमद का सपना इस इलाके के लिए और हरियाणा के लिए रहा है। आज हम उन्हें याद करते, उनसे प्रेरणा लेते हुए इसको पूरी तरीके से गंभीरता से, और चाहे संघर्ष के लिए हमें कुछ भी करना पड़े अपने साथियों के साथ मिलकर हम पूरा संघर्ष करेंगे और मजबूर भी करेंगे सरकार को, अगर इसकी बदनीयती है जो दिख रही है उससे अपनी चीज को हटे। MDV की मीटिंग आपके सामने उदाहरण है, हमने मांग करी तो 5 साल बाद वो मीटिंग हुई। हम इस जो है ना चुप बैठेंगे ना सरकार को इस अनदेखी करने देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उनका जन्म हमारे गुड़गांव, पुराना गुड़गांव जिले के तावड़ू खंड के गढ़ावट में खूबी जेलदार के यहाँ हुआ था। क्योंकि उनके वालिद का नाम तो कबीर अहमद था, 2 बार MLA भी रहे चौधरी कबीर अहमद, लेकिन दादा के बड़े चहेते थे, खूबी पोते के नाम से मशहूर रहे। तो मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। MLA तो 1962 में बन गए थे वो। अपना राजनीतिक सफर उन्होंने दिल्ली कॉलेज के प्रेसिडेंट, स्टूडेंट प्रेसिडेंट से शुरू किया था। बेहतरीन वकील थे। 62 में संयुक्त पंजाब में MLA बने। जब वो 68 में दोबारा हरियाणा बनने के बाद MLA बने तो बंसीलाल कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। 5 साल में पूरी मेवात को सड़क और बिजली से जोड़ दिया था। 2 बड़े डैम बनवाए, कामेंडा और रावड़ी। नूह से तावड़ू को सड़क निकाली पहाड़ काट के, जिसको बांधवा घाटी कहते थे। कोटला ड्रेन निकलवाई, 5 सिविल हॉस्पिटल खुलवाए और बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने उस जमाने में किए थे। उसके बाद फिर वो बहुत लंबे समय तक पावर से बाहर रहे हैं। 72 में चुनाव हार गए थे और 82-80 के दशक में जाके मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया। समझ रहे हो ना, जो आज आप देख रहे हो कि ना कोई जाट डेवलपमेंट बोर्ड गठन हुआ हरियाणा में, ना हीर डेवलपमेंट बोर्ड गठन हुआ। पहला ही प्रदेश है जिसमें एक क्षेत्र के लिए विकास के लिए कोई बोर्ड गठन किया गया हो। मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी सब एजेंसी है मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी। तो उनके काम तो बहुत बड़े काम उन्होंने किए क्षेत्र में। जैसे फिरोजपुर में JBT ट्रेनिंग सेंटर जब उन्होंने खोला तो हरियाणा सरकार से गजट नोटिफिकेशन था कि 6 ब्लॉक के लड़के इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हजारों मास्टर लगे उससे। तो उन्होंने बहुत काम इसके लिए किए, पढ़े लिखे थे, खुश मिजाज थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब समाज पे कोई बुरा वक्त आया, राजनीतिक फायदे को दरकिनार करके समाज के साथ चट्टान की तरह आगे खड़े रहे। जैसे 1992 में उन पर टाडा लगा, टाडा झेला। नसबंदी जबरन का विरोध करा तो कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह दिया। तो मतलब समाज पे जब कोई बुरा वक्त आया तो कभी समाज के अगेंस्ट नहीं गए, राजनीतिक लालच में ना आके समाज को सर्वप्रथम समझा। इसलिए ही उसको आज पूरा मेवात याद कर रहा। विकास पुरुष के नाम से तो वो जाने जाते हैं मेवात में। क्या उनके कर्मों पर उनके प्रति चल रहे हैं? देखिए, उनका मुकाबला तो हो नहीं सकता, लेकिन वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आफ्ताब अहमद जी जब मिनिस्टर थे तो आप देख रहे हो 5 बड़े बस स्टैंड का निर्माण करवाया और ये कई इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और आरोह स्कूल खुले। उन्होंने भी काफी काम किए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन रहे कितने दिन थे, 13 या 14 महीना मंत्री रहे आफ्ताब अहमद। तो इसमें 5 परिवहन मंत्री थे। आप हमारा नूह का बस स्टैंड देखो, आपको हरियाणा में इससे बेहतरीन बस स्टैंड नहीं मिलेगा। फिरोजपुर का देखो, पुराने का देखो, तावड़ू का देखो, सोना का देखो। और ये जो किसान कह रहे हैं इनको डबल मुआवजा दिलवाया, या ताप की मध्यस्थता थी जो इनको डबल मुआवजा मिला, कभी भी डिबेट कर लें ये हमसे आमने सामने।